नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया का नक्शा आज हम देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था? आज हम उस एक जबरदस्त आइडिया की कहानी जानेंगे जिसने यूरोप को और फिर पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो आइडिया है राष्ट्रवाद। तो हमारा ये सफर शुरू होगा एक कलाकार के सपने से। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का ये नया आइडिया कैसे पनपा और फैला। हम फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के किरदार पर भी गौर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब से कैसे नए देशों ने जन्म लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से, लेकिन ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी। इसमें एक सपना कैद था, एक ऐसी दुनिया का सपना जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए जरा कल्पना कीजिए, साल है 1848। पूरे यूरोप में उथल-पुथल मची हुई है और इसी माहौल में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बना रहा है जो राजाओं और उनके साम्राज्यों से आजाद हो। अपनी पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि कैसे हर तबके के लोग, क्या बूढ़े क्या जवान, अमीर गरीब, सब एक साथ एक जुलूस में चल रहे हैं। और ये जुलूस बढ़ रहा था स्वतंत्रता और लोकतंत्र के एक नए दौर की तरफ। अब जरा इस पेंटिंग के सिंबल्स यानी प्रतीकों पर गौर कीजिए। ये बहुत कमाल के हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में ज्ञान की मशाल है, दूसरे में बराबरी का घोषणा पत्र, और जमीन पर देखिए राजाओं के टूटे हुए ताज और जंजीरें बिखरी पड़ी हैं। मतलब अब तानाशाही का दौर खत्म। सोरियो ने कल्पना की कि इस जुलूस में हर समूह एक अलग देश है, जिसे उसके झंडे और खास पहनावे से पहचाना जा सकता है। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि तब दुनिया देशों में नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों में बटी हुई थी। और देखिए पेंटिंग में ऊपर आसमान से फरिश्ते ये सब देख रहे हैं। ये दिखाता है कि कलाकार सभी देशों के बीच भाईचारे का सपना देख रहा था। एक ऐसी आदर्श दुनिया का सपना जिसे यूटोपियन विजन कहते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जो शायद उस वक्त मुमकिन नहीं लगती थी, लेकिन जिसने लाखों लोगों को एक नई उम्मीद दी। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस सपने के पीछे वो कौन सा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने इतने बड़ी हलचल मचा दी। तो आखिर ये राष्ट्रवाद, ये नेशनलिज्म है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक विश्वास है। विश्वास कि जिन लोगों का इतिहास, संस्कृति और भाषा एक जैसी है, वे सब मिलकर एक राष्ट्र हैं। और सबसे बड़ी बात, ये विश्वास कि असली ताकत राजा के पास नहीं, बल्कि उस देश के आम लोगों के पास होनी चाहिए। 19वीं सदी में ये आइडिया एक तूफान बनकर आया। इस एक आइडिया ने, आप सोचिए, सदियों से चले आ रहे साम्राज्यों की पूरी नींव हिलाकर रख दी। इसने राजाओं के शासन को सीधी चुनौती दी और एक नए तरह के राज्य को जन्म दिया। राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट, एक ऐसा देश जिसे उसके नागरिक चलाते हैं। लेकिन ये बदलाव क्या आसानी से आ गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक राष्ट्र होने की ये जो भावना है, ये संघर्षों, लड़ाइयों और क्रांतियों की आग में तपकर तैयार हुई थी। तो वो पहली जगह कौन सी थी जहां इस आइडिया ने सच में आग पकड़ी और इसे हकीकत में बदला गया? वो था फ्रांस। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। ये इतिहास में पहली बार था जब राष्ट्रवाद का आइडिया असल में जमीन पर उतरा और सत्ता राजा के हाथ से फिसलकर सीधे आम नागरिकों के हाथ में आ गई। अब देखिए, एक देश बनाने के लिए लोगों को ये महसूस कराना जरूरी था कि वो सब एक हैं। तो इसके लिए दो नए कॉन्सेप्ट्स लाए गए, ला पात्रे यानी पितृभूमि और ले सिटोएं यानी नागरिक। इसका सीधा सा मतलब था कि फ्रांस अब किसी राजा की जागीर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का घर है, जहां कानून के सामने सब बराबर हैं। और इन आइडियाज को सिर्फ कागज पर नहीं रखा गया, इन्हें जमीन पर उतारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। जैसे राजा का झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा अपनाया गया, नागरिकों द्वारा चुनी गई एक नेशनल असेंबली बनाई गई, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए, और सबसे जरूरी, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया ताकि सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। अब कहानी में एंट्री होती है कैसे किरदार की, जिसे आप हीरो भी कह सकते हैं और विलेन भी। चलिए देखते हैं कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने इन नए विचारों को अपनी तलवार की नोक पर पूरे यूरोप में फैला दिया। नेपोलियन ना एक दो-धारी तलवार की तरह था। एक तरफ तो उसने 1804 का मशहूर नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसने कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए,
बोलने लिखने की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी और लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन आज़ादी और बराबरी के विचारों को नेपोलियन फैला रहा था, उन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर लोग उसके जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। तो आखिर में इस पूरी कहानी का, इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं। भले ही नेपोलियन का बनाया साम्राज्य टिक नहीं पाया, लेकिन वो एक चीज पूरे यूरोप के मन में जगा चुका था, और वो थी राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश का आइडिया। और यही वो भावना थी, यही वो आइडिया था जिसने आगे चलकर उन आधुनिक देशों को जन्म दिया जिन्हें हम आज दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक आइडिया में दुनिया को बदलने की कितनी ताकत हो सकती है। अच्छा, जो लोग इस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इन सारी घटनाओं को क्रम से याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस SFNN याद रखिए। S से सोर्यू का सपना, F से फ्रांस की क्रांति जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, N से नेपोलियन जिसने राष्ट्रवाद को फैलाया, और आखिरी N से नेशन स्टेट्स जो इसका नतीजा था। तो राष्ट्र राज्य के इस विचार ने हमारी आज की दुनिया को तो बना दिया, लेकिन ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में इस बदलती हुई दुनिया में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।